नाश, तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि बहू के कमरे में मत सोना। मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। आजकल के बच्चों को तो कुछ लाज शर्म है ही नहीं। क्यों बहू, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुमने अविनाश को यहाँ बुला लिया? क्या तुम्हें भी समझ नहीं है कि तुम्हारा शरीर अभी इस लायक नहीं है? इंदु जी जो अपने बेटे को बहू रागिनी के कमरे में देखकर चिल्ला रही थी। रागिनी ने अभी एक हफ्ते पहले ही बेटे को जन्म दिया है और आज ही हॉस्पिटल से घर आई है। मम्मी, रागिनी ने मुझे नहीं बुलाया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं खुद ही उठकर यहाँ आ गया और बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि आप आ गई, और जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों को भी इतनी समझ है कि रागिनी अभी कमजोर है। अविनाश ने आराम से कहा। अगर बच्चा रो रहा था तो रागिनी खुद संभाल लेती। तुम्हें तो सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। बहू को कौन सा कहीं जाना है? उसे तो अभी आराम ही करना है। तुम्हारी नींद कैसे पूरी होगी? इंदु जी अभी भी बड़बड़ा रही थी। मम्मी, मैं भी तो पिता बना हूँ। क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? पिता की कुछ नहीं। ठीक, रागिनी को आराम करना है, लेकिन दिन भर तो बच्चे को देखने के बहाने कोई न कोई आता ही रहता है। वो कैसे नींद पूरी करेगी? उसका ऑपरेशन हुआ है। आपने ही कहा कि उसका शरीर कमजोर है, तो उसे ज्यादा आराम की जरूरत है। कभी बच्चा सूसू पॉटी कर रहा है तो कभी दूध पी रहा है। इस सब में एक ही औरत को थकान हो जाती है। इस पर भी अगर बच्चा सोने के बजाय रोने लगे तो क्या माँ उसे संभाल पाएगी? वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी। मम्मी, अगर रागिनी का शरीर कमजोर है तो उसके साथ रात में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। कमजोरी में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो, और फिर मुझे भी एक पिता की जिम्मेदारी उठाने दीजिए। अगर अभी से ये आदत नहीं डालूंगा तो 40 दिन बाद जब मैं कमरे में आऊंगा तो मुझे कितनी परेशानी होगी। बच्चे के रोने से नींद तो सबकी खराब हो रही है, लेकिन संभालना अकेले माँ को है। क्यों इतनी सर्द रात में बार बार रागिनी बाहर जाएगी तो उसे भी तो ठंड लग सकती है, और अगर उसे ठंड लगेगी तो बच्चे को भी खतरा रहेगा। तब भी तो हमारे ऊपर काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मम्मी, मैं किसी और को तो नहीं कह रहा कि उसे रागिनी का ख्याल रखना चाहिए। मैं उसका पति हूँ और अपने बच्चे का पिता, तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। बच्चा केवल माँ की नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, कहकर अविनाश चुप हो गया। इधर शोर सुनकर इंदु जी का बड़ा बेटा, बहू और पति भी वहाँ आ गए थे। अविनाश की बात सुनकर बड़ी बहू ने अपने पति की तरफ देखा। वो नजरें झुकाकर शर्मिंदा खड़ा था। बड़ी बहू को भी 7वां महीना चल रहा था। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो इंदु जी के कहे अनुसार किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की थी। वो 40 दिन उसने बड़ी मुश्किल से काटे थे, क्योंकि उसके पति को तो सख्त मनाही थी बच्चा के कमरे में घुसने की। बड़ी बहू ने आगे बढ़कर अपने देवर का धन्यवाद किया। बहुत बढ़िया देवर जी, आपने इस घर में एक नई शुरुआत की है। आपने अपने पत्नी की तकलीफ को समझा, यही बहुत है। एक पत्नी के लिए उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे भैया भी तुमसे कुछ सीख लेंगे और मेरी दूसरी डिलीवरी में अपनी पत्नी की मदद करके बच्चे को अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे। उनसे यह आशा है और यही उम्मीद है कि वो अपने अंदर से बदलाव लाएंगे। भाभी, माफ करना, लेकिन आपके समय में मैं कुछ नहीं कर सकता था। भैया को मैंने बहुत बार समझाया था कि आपको परेशानी होती होगी जब आप रात भर बच्चे को चुप कराती रहती और सुबह को आराम के बहाने कभी कोई काम तो कभी किसी का आना जाना लगा रहता। उस समय आप कितनी चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन भैया के अंदर मम्मी के उसूलों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। आशा करता हूँ आज उनके अंदर अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ये बदलाव जरूर आएगा। भाई की बात सुनकर भैया भी आगे आ गए। सॉरी मीरा, मैं तुम्हारी परेशानी समझकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम माँ बन रही हो तो मैं भी पिता बन रहा हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी होगी। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर इंदु जी मुँह बनाकर वहाँ से चली गई, क्योंकि जहाँ मैच्योरिटी हो जाए वहाँ अपनी तानाशाही नहीं चलती।
रागिनी को भी अपने मातृत्व के 40 दिन आराम से कटने की आशा जाग थी। वैसे भी जब पति साथ हो तो सारी आशाएं और उम्मीदें पूरी होती ही हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।